अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। आज लेक्चर नंबर 12 में रिवीजन ही हम लोग डिस्कस करेंगे, यानी रिवीजन जो हमने स्टार्ट की हुई है यूनिट नंबर 3 के उसको आगे एक्सटेंड करेंगे और एक्सरसाइज नंबर 3.4 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के जो 3-4 पार्ट्स स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक दिए हुए हैं उनमें से सिर्फ एक पार्ट को छोड़कर बाकी सभी पार्ट्स में दोबारा आपको रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से आपको जहन नशीन हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। पार्ट नंबर 1 गिवन है 0.8176 इंटू 13.64 और ऊपर स्टेटमेंट लिखी हुई है यूज़ लॉग टेबल्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ। तो लॉग टेबल यूज़ कर दें आपने, वैसे मल्टीप्लाई करके आंसर नहीं लिखना। तो स्टेप इसमें मैंने आपको बताए थे चंद स्पेसिफिक स्टेप हैं जिनको आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या है, जो भी वैल्यू गिवन है उसको लेट कर लेना एक्स के इक्वल। तो एक्स इज इक्वल टू 0.8176 इंटू 13.64। स्टेप नंबर 2 क्या है, दोनों तरफ लॉग ले लेना। तो बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स लॉग एक्स इज इक्वल टू लॉग 0.8176 इंटू 13.64। अब लॉग की प्रॉपर्टीज़ यानी लॉज यूज़ करने हैं। तो सिंगल लॉग हो, मल्टीप्लाई हो रहे हो तो दरमियान में साइन अलग अलग लॉग आ जाएगा और दरमियान में साइन प्लस का आ जाएगा। तो लॉग 0.8176 प्लस लॉग 13.64। अब लॉग फाइंड करने का तरीका बताया हुआ है कैलकुलेटर से, उसी तरीके से आपने लॉग फाइंड कर लेना है। तो बार वन इसका करेक्टरिस्टिक आ जाएगा, मैंटिसा होगा 9125, तो इसका लॉग आ जाएगा बार 1.9125। इसी तरह 30.64 का लॉग फाइंड करेंगे तो वो आ जाएगा 1.1348। अब करेक्टरिस्टिक अलग कर दिया, मैंटिसा अलग कर दिया, करेक्टरिस्टिक अलग, मैंटिसा अलग। तो बार वन का मतलब मैंने आपको बताया हुआ -1 है, -1 + 1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और 0.9125 में ऐड कर देना आपने 0.1348, तो ये आ जाएगा 1.0473। अब आखिरी स्टेप क्या है, आपने एंटी लॉग ले लेना है। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स रह जाएगा और एंटी लॉग फाइंड कर लेना है 1.0473 का। ये भी कैलकुलेटर से जो मेथड मैंने बताया उसी तरीके से आपने इसका एंटी लॉग फाइंड करना है। तो ये आ जाएगा 11.15। अच्छा, तो इसको सॉल्व हो गया, वैल्यू फाइंड कर ली हमने पार्ट नंबर 1 की। पार्ट नंबर 2 में लेट कर लिया, जो वैल्यू गिवन थी उसको एक्स के इक्वल, एक्स इक्वल टू 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। अब स्टेप नंबर 1 वही है, दोनों तरफ क्या करना है, लॉग लेना है बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग एक्स इक्वल टू लॉग 0.678 इंटू 9.01 ओवर 0.0234। तो कैलकुलेटर से इसका भी आपने इन सब का 1 बाय 1 लॉग फाइंड कर लेना है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज़ यूज़ कर लेनी है। तो जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं उनके दरमियान में प्लस का साइन, जो डिवाइड हो रहे हैं उनके दरमियान माइनस का साइन। तो लॉग 0.678 का फाइंड किया तो बार 1.8312 आ गया। लॉग 9.01 का फाइंड किया तो 0.9547 आ गया, माइनस एज इट इज़ लॉग 0.0234 का लॉग फाइंड किया तो बार 2.3692 इसका लॉग आ गया। ठीक है, अगर लॉग फाइंड करने का मेथड आपने देखना है तो दोबारा जो नॉलेज का चैनल है यूट्यूब पर, उस पर आप ये यूनिट नंबर 3 के लेक्चर्स आप देख सकते हैं। कैलकुलेटर से मैंने बताया हुआ, बार बार रिपीट की हुई है बात। और ये बात तो मैंने जो रेगुलर क्लासेस मैंने करवाई थी, जो रेगुलर क्लासेस हुई थी, उनमें एक एक बच्चे को मैंने कैलकुलेटर से कैसे लॉग फाइंड करना है वो सिखा रखा है। ठीक है, तो उसी तरीके से आपने करना है इसको भी। अच्छा, अब करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग कर लिया, ये एज इट इज़ आ गया, माइनस साइन बाहर है, इसका भी करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग कर लिया। बार 1 एज इट इज़, इन दोनों को ऐड किया तो 1.7859 आ गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 और प्लस माइनस क्या हो जाएगा -0.3692। अब आपने 2 में ऐड करना है 1.7859 को, उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 1 को और फिर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 0.3692 को, तो रिज़ल्ट आ जाएगा 2.4167। अब दोनों तरफ आपने एंटी लॉग ले लेना है। तो लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, एक्स इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.4167, जिसका एंटी लॉग कैलकुलेटर से फाइंड करेंगे तो 261.0 आ जाएगा। आप इसको सिर्फ 261 भी लिख सकते हैं। पार्ट नंबर, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि एक पार्ट छोड़ा है, कौन सा पार्ट, पार्ट नंबर 5, वो आप खुद करें। इसके बाद आ गया पार्ट नंबर 8, वो है एक्स इज इक्वल टू 438 क्यूब इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 0.056 ओवर 388 रेज टू पावर 4। वही अगेन स्टेप नंबर 1 क्या है, बाय टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग की प्रॉपर्टीज़ यानी लॉज यूज़ किए। तो लॉग 438
पावर 3 प्लस लॉग 0.056 स्क्वायर रूट का मतलब है पावर 1/2 है, माइनस लॉग 388 रेज टू पावर 4। अब आपको पता है एक और प्रॉपर्टी यूज़ करनी है पावर की, पावर लॉग से पहले आ जाती है। तो लॉग एक्स इक्वल आ जाएगा 3 इंटू लॉग 438 प्लस 1/2 लॉग 0.056 माइनस 4 लॉग 388। तो 3 एज इट इज़ लॉग फाइंड करना है 438 का, वो आ जाएगा 2.4615। 1/2 एज इट इज़ लॉग फाइंड करना है 0.056 का, वो आ जाएगा बार 2.7482 माइनस 4 एज इट इज़ लॉग 388 का फाइंड करेंगे जो कि इक्वल आ जाएगा 0.5888 के। 3 को मल्टीप्लाई किया 7.9245 आ गया, 2 से डिवाइड किया तो बार 1.3741 आ गया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 10.3552 आ गया। अब इसमें 7.9245 इसका करेक्टरिस्टिक मैंने अलग कर दिया, मैंटिसा अलग कर दिया, इसका भी करेक्टरिस्टिक और मैंटिसा अलग कर दिया। अच्छा, अब इसमें क्या किया, 7.9245 एज इट इज़ आ गया, ये एज इट इज़ आ गया, 0.3741 एज इट इज़ आ गया, -10 हो गया और ये भी -0.3552 आ गया, प्लस माइनस माइनस। अब आपने क्या करना है जी, 7.9245 में से 1 को माइनस करना है, उस जो आंसर आएगा उसमें ऐड कर देना है 0.3741, जो आंसर आएगा उसमें से 10 माइनस कर देना है और फिर जो आंसर आएगा उसमें से 0.3552 को माइनस कर देना है। तो नेट आंसर आ जाएगा -3.0566। आपको पता है कि ये नेगेटिव नहीं हो सकता, इसको क्या होना है हमेशा पॉजिटिव। तो -3.0556 कैसे पॉजिटिव होगा, 4 ऐड करने से। तो 4 मैंने लिख दी, ये +4 है, प्लस मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, 4 - 3.0566। अब ये इसको पॉजिटिव करने के लिए 4 मैंने लिख दिया, ये टर्म पहले मौजूद नहीं थी। तो इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए अगर आपने +4 किया तो आपको -4 भी करना पड़ेगा। तो अब इनको सॉल्व करने से 0.4934 आ गया, पॉजिटिव हो गया, और बार 4 करेक्टरिस्टिक आ गया। तो बार 4.9434 इसका रिजल्ट आ गया। मैंने आपको बताया था बार 1 के लिए 0 पॉइंट और वैल्यू आती है, बार 2 के लिए 0.0 उसके बाद वैल्यू आती है, बार 3 के लिए 0.00 फिर वैल्यू, और बार 4 के लिए 0.000। तो जब आपने इसका एंटी लॉग लेना है तो चूँकि बार 4 है तो 0.000, और एंटी लॉग जब लेना है 0.9434 का तो वो 8778 आ जाएगा। तो इसलिए नेट आंसर इसका आ जाएगा 0.008778। अब क्वेश्चन नंबर 3.4 का लास्ट क्वेश्चन है। फार्मूला गिवन है a = πr²। a की वैल्यू फाइंड करने के लिए कहा गया है, पाई की वैल्यू हमें मालूम है, बहरहाल गिवन भी है ये 22/7 और r की वैल्यू है 15। तो a को आ गया 22/7 इंटू 15² अकॉर्डिंग टू फार्मूले में वैल्यू पुट कर दी। अब दोनों तरफ आपने लॉग ले लेना है, तो log a = log 22 इंटू 15²/7 मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस आ जाएगा, डिवाइड हो रहे हैं तो माइनस आ जाएगा। लॉग की प्रॉपर्टीज़ यूज़ की, लॉज यूज़ किए, log 22 फाइंड किया 1.3424 आ गया, 2 एज इट इज़ log 15 की वैल्यू है 1.1761 और फिर log 7 की वैल्यू लिख दी। अच्छा, अब 1.3424 एज इट इज़ 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2.3522 माइनस 0.8451। तो इन दोनों को पहले ऐड कर रहे हैं, जो आंसर आएगा उसमें से 0.8451 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा log a इक्वल आ जाएगा 2.8945 के। अब लास्ट स्टेप क्या होता है हमारा, एंटी लॉग ले लेना है दोनों साइड पर। तो log एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, a इक्वल आ जाएगा एंटी लॉग ऑफ 2.8945, और जब आप कैलकुलेटर से इसका एंटी लॉग फाइंड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा 707.1 क्यूबिक, सॉरी एरिया है तो क्यूबिक यूनिट नहीं, स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह ये आपकी आज एक्सरसाइज नंबर 3.4 भी कंप्लीट होगी। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह रिव्यू एक्सरसाइज को भी डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़।